दोस्तों, आज हम जानेंगे सीखना क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीखना क्या है? सीखना क्या है, इसे समझने से पहले हम कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। जैसे कि पहला परिभाषा गेट्स व अन्य ने दिया है। गेट्स व अन्य कहते हैं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। गेट्स व अन्य के ने जो परिभाषा दी है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अच्छा हो या बुरा कुछ भी अनुभव अगर करता है और उस अनुभव से उसके व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है जो कुछ हद तक स्थायी होता है, तो उसे हम सीखना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा अगर एक लाल मिर्च जो है उसे अगर वो खाता है और उसे बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, तो वह एक अनुभव करता है कि लाल मिर्च क्या है, तीखी है, और इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो हमेशा के लिए ये सीख जाता है कि लाल मिर्च हमेशा कड़वी रहती है। तो उसके जो व्यवहार में जो परिवर्तन है वो एक तरह का स्थायी होता है। तो इसलिए जो गेट्स व अन्य कहते हैं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगला एक और परिभाषा हम लेंगे जिसे किंग्सले एवं गेरी ने दिया है। किंग्सले एवं गेरी कहते हैं अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अगर किंग्सले एवं गेरी की परिभाषा पर अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर कोई स्थायी परिवर्तन आता है, वो भी किस वजह से, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण की वजह से, तो हम उसे सीखना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं तो हमें उसे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी अभ्यास और प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तब वो जाकर साइकिल चलाना सीख सकेगा। अगर हम उसे यूं ही साइकिल चलाना के लिए दे देंगे तो वह नहीं सीख पाएगा और चोट खा जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखना है तो उसके लिए भी उसे ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। अगर हम उसे यूं ही कीबोर्ड दे देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा टाइपिंग करना। इस तरीके से हम किंग्सले एवं गेरी की परिभाषा से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सीखना जो है वो प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने का जो परिवर्तन आता है उसे सीखना कहते हैं। तो गेट्स व अन्य एवं किंग्सले एवं गेरी, इन दोनों के परिभाषाओं का जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि अगर किसी के व्यवहार में कोई अनुभव के द्वारा परिवर्तन आए या अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के माध्यम से उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, और ये व्यवहार में जो परिवर्तन आया है ये थोड़ा स्थायी होने चाहिए, अस्थायी नहीं, तो उससे जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसे हम सीखना कहेंगे। और सीखना एक प्रक्रिया है। ये कुछ हम मुख्य बातें गेट्स व अन्य और किंग्सले की परिभाषा से निकालते हैं। अब हम आगे इसके अर्थ पे चलेंगे। परिभाषा हमने देख ली, अब हम अर्थ पे चलेंगे। अर्थ है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप किसी सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सीखना है यानी लर्निंग है, अधिगम जिसे बोलते हैं, वह एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। यानी जब भी बच्चा पैदा होता है तब से लेकर, या यूँ कह लिए कि माँ की गर्भ में जब आता है बच्चा, तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वह सीखता रहता है, और ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है सीखना एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती है। अब जो है कोई अगर सीखना चाहता है या कोई चीज़ सीखता है तो उसमें जो अनुभव और प्रशिक्षण का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब और जो व्यवहार में जो अपेक्षाकृत जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। यानी कि सीखना जो है एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप
किसी सीखने वाले के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो स्थायी होते हैं। अगर हम अर्थ में ही आगे पढ़े तो अगला पॉइंट है, सीखना एक स्थायी परिवर्तन तो होते हैं परंतु ऐसे स्थायी भी नहीं कि किसी भी तरह इन्हें फिर बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए जो आदतें सीखने के द्वारा बन जाती हैं उन्हें फिर भुलाकर प्रयास द्वारा नई आदतें डाली जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सीखना होता है वो कुछ स्थायी परिवर्तन होते हैं जो हमारे अनुभव से या प्रशिक्षण के द्वारा या अभ्यास के द्वारा जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं कुछ हद तक स्थायी परिवर्तन होते हैं, उसी को हम सीखना कहते हैं। मगर ये इतना भी स्थायी नहीं होते हैं कि एक बार हमने जो सीख लिया वो सीख लिया, हम इसे जो है दोबारा से नई तरीके से सीख सकते हैं, पहली बात को भुला सकते हैं और नई चीज़ को सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन में क्रिकेट या और कोई चीज़ जो खेलता है वो एक तरीके से नहीं खेलता है, वो अपने मज़े के लिए खेलता है। परंतु अगर उसे आगे जाके हम ट्रेनिंग दे दें, उसको प्रैक्टिस करा दें और अच्छे से उसको एक्सपीरियंस करा के हम उसको एक अच्छे तौर तरीके से क्रिकेट खेलना या और दूसरे खेल करने को सिखा सकते हैं। यानी कि जब भी हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो इससे हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है? हमने जो अनुभव किया है उसकी वजह से, हमने कोई अभ्यास किया है या हमने प्रशिक्षण लिया उसकी वजह से हम अपने व्यवहार में एक परिवर्तन पाते हैं, उसी को हम सीखना कहते हैं। ये एक तरह का स्थायी होता है, मगर ये इतना भी स्थायी नहीं होता कि एक बार जो हम सीख गए हैं उसे हम बदल नहीं सकते। हम चाहे तो उसे भुला के दोबारा हम नई तरीके से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से अगर हम इसको ले सीखने को यानी लर्निंग को, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो सबसे पहली बात, माँ के गर्भ में आने से लेकर जब तक हम दुनिया को छोड़ नहीं देते तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे अच्छी आदतें हों चाहे बुरी आदतें हों, सब कुछ सीखते रहते हैं। और इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोसेस, प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये चलता रहता है। और ये सीखना होता है ये एक तरह से व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन आता है, ये व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे अनुभव के द्वारा यानी एक्सपीरियंस के द्वारा भी आ सकते हैं। हमें कोई ट्रेनिंग दी जाए या हमें कोई अभ्यास करके प्रैक्टिस करके भी हम सीख सकते हैं। और ये हमारे जो व्यवहार में जो नवीन तरीके का एक नया जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आते हैं, हम इसी को ही सीखना कहते हैं। और ये स्थायी होते हैं कुछ हद तक, मगर इतने भी स्थायी नहीं होते हैं कि जो है इसे हम बदल ही नहीं सकते कभी भी। हम इसे आने वाले समय में जो हमने सीखा है हम उसे भुला कर, उसे अगर वो गलत चीज़ सीखी है तो उसको हम हटा कर अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से हम उसे नई तरीके से सीख सकते हैं और अपने व्यवहार में नया परिवर्तन ला सकते हैं। और इस तरीके से हम जो सीखी है उसे हम बदल सकते हैं। अब इसका जो है एजुकेशन में अगर लिया जाए तो वो इस तरीके से ले सकते हैं कि बच्चा जो है स्कूल में जो है बाद में आता है, पहले अपने घर में रहता है, पड़ोस में रहता है, रिश्तेदारियों में रहता है। तो वहाँ से जो चीज़ें वो सीखता है, वो जैसा सीखा हुआ है, अगर वो अच्छा सीखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ खराबी है या कोई ऐसी चीज़ सीख जाता है जो वो ठीक नहीं है, तो उसे स्कूल में अध्यापकों के द्वारा, स्कूल के माहौल के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है और उसे अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको वो चीज़ें दी जा सकती हैं जो समाज के लिए हितकर है। तो अगर दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल टाइप नॉलेज बाय SK को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं लगते हैं, फ्री होते हैं। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, इससे जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरा वीडियो को पहले देख सकेंगे। आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।